10th हो गया, 11th या 12th में हो, तो एक बहुत भारी भरकम सवाल हर कोई आपसे पूछ रहा होगा, भैया आगे क्या? वैसे भी हमारे 4-5 ऑप्शन ही देते हैं हमको, आईपी मैट करोगे, सीए करोगे, आईआईटी करोगे, नीट करोगे या लॉ करोगे। अब ये इतना भारी भरकम क्वेश्चन जो आपसे 17 साल की उम्र में पूछ रहे हैं, ये डिसाइड करने वाला है कि आप अगले 5 साल क्या करते हो, आपकी लाइफ आज से 8 साल बाद कैसी दिखेगी और आप आज से 10 साल बाद कितना कमाने वाले हो, गिवन आप अपना करियर स्विच ना करो, विच इज अगेन अ टफ ऑप्शन, तो वो तो अलग एक कॉन्वर्जेशन है। बट इस क्वेश्चन का आंसर दे कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत पैरामीटर्स पे डिसाइड कर लेते हैं, पैकेज देख के, सैलरी देख के डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ जाना है और बाद में पछताते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि भाई क्या क्या करियर्स है, आईपी मैट से कहाँ जा पहुंचोगे, सीए से क्या होगा, आईआईटी किनको करना चाहिए, लॉ में क्या ऑप्शंस हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, क्या आरओआई है, सब चीज। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये चारों करियर्स आपस में कम्पीट ही नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफेशंस है, कंप्लीटली डिफरेंट करियर्स है। किसकी पर्सनैलिटी कौन से करियर को सूट करती है, किसके आगे क्या गोल्स है, उस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। सो इट्स नॉट कि कोई बहुत अच्छा है तो आईआईटी ले ले, मतलब कोई एकेडमिकली बहुत अच्छा करे तो उसको आईआईटी में जाना चाहिए, या कोई एवरेज है तो उसको एनएलयू में जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अबाउट द पर्सनैलिटी, आपको क्या पसंद है, आपके आगे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप क्या लाइफ टाइम कर सकते हो, किस टाइप में आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, किसमें क्या स्किल्स जरूरी है, किसमें कैसी लाइफस्टाइल होती है, किसमें अर्ली पैकेज अच्छा है और बाद में जाके अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, मतलब एवरीथिंग विच यू नीड टू डिसाइड फॉर योर ओन। कोई भी कम ज्यादा नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपके लिए क्या बेस्ट है। सो हाय गाइस, आई एम रश्मि एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 2026 का अंडर ग्रेजुएट करियर क्रॉसरोड, आईपी मैट, आईआईटी, सीएनएलयू। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि यही 4 करियर ऑप्शंस है, पर आज हम इन 4 करियर ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, डेफिनेटली रिसर्च फॉर इट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी मैट, आईआईटी, सीए या एनएलयू के बारे में। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ एक चीज एकदम क्लियर हो कि हाईएस्ट स्टार्टिंग पैकेज डज नॉट गारंटी द बेस्ट सक्सेस। क्योंकि आप एक स्टूडेंट की कहानी सुनते हो, आपको लगता है कि ओ ओके, वन आईआईटीएन गॉट अ करोड़ पर लाख एनम। सॉरी, आप एक स्टूडेंट की कहानी सुनते हो, आपको लगता है अच्छा इस कॉलेज का एक स्टूडेंट है जो, वो लोग वही उस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं 1 करोड़ पर एनम। वो एवरेज सैलरी नहीं है, फर्स्ट थिंग। ऑल्सो योर फर्स्ट पे चेक डज नॉट डिसाइड द करियर ट्रेजेक्ट्री, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि करियर एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज है, जो आप शायद आपकी लाइफ स्टाइल जिससे जुड़ी है, आपकी अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर गोल्स, बहुत सारी चीजें। फर्स्ट पे चेक करियर का कोई पैरामीटर नहीं है। सो बहुत सारी और चीजें जैसे स्ट्रेस आप कितना झेल सकते हो, बर्नआउट कितनी जल्दी होता है, लॉन्ग आवर्स, बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस की इतनी बात होती है, तो कौन से करियर में वर्क लाइफ बैलेंस ऑप्शन है, कौन से में नहीं है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सिर्फ फर्स्ट पे चेक से बिल्कुल डिसाइड मत कीजिए ना। फर्स्ट पेचेक से नहीं डिसाइड करना है तो डिसाइड करना किससे? इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होने क्या चाहिए? डिफिकल्टी लेवल देखो। अब इन पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से देखना है, अपने आप को बहुत अच्छे से ऑनेस्टली जज करना है कि आप कितनी डिफिकल्टी चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या फीस होती है कौन से कोर्स की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि एक मीडियोकर से कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा हेफ्टी फी लोन लेकर आप पढ़ो। तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता है, आपकी आपकी पोटेंशियल भी आपको पता है, सो डिसाइड अकॉर्डिंगली, रियलिस्टिक रियलिस्टिकली। प्लेसमेंट्स किसमें कैसी है वो एक रियल पिक्चर हम आपको देने वाले हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसमें कितना है, करियर ग्रोथ, वर्क लाइफ बैलेंस। अगेन कुछ लोग होते हैं वर्कोहॉलिक, जिनको 12 आवर्स, दे डोंट माइंड डूइंग अ 70 और 75 आवर्स अ वीक, बट देन देर आर पीपल हु वांट वर्क लाइफ बैलेंस, हु वांट कि उनका 9 to 5 हो, 5 के बाद दे वांट टू एंजॉय, रिलैक्स, चिल अपनी हॉबीज के साथ या अपने कुछ और गोल्स के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो वर्क लाइफ बैलेंस अगेन मैटर्स अलॉट, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज किसमें कितनी है। सो दीज आर द रियल पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है, एंड नॉट जस्ट द फर्स्ट पे चेक। आई होप दैट इज क्लियर ना। आईआईटी में क्या है, इंजीनियरिंग प्लस टेक्नोलॉजी, आईपी में ऑब्वियसली मैनेजमेंट प्लस बिजनेस, सीए में अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिट। एनएलयूज क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसमें लॉ, पॉलिसी, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट लॉ, बहुत सारे और ऑप्शंस लॉ भी आपको प्रोवाइड करता है। सो दिस आर द पैरामीटर। द करियर इकोसिस्टम, देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि यही है, यही एक्सक्लूसिव लिस्ट है, नहीं। आज तो बहुत और ऑप्शंस है, बहुत डाइवर्स ऑप्शंस भी है, प्लस ग्रो भी कर रहा है। सो आज जो है जरूरी नहीं है कि कल वो रहेगा, लेकिन करते हैं। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आप मैनेजमेंट में करते हैं तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग, स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग या फाइनेंस। ब्रॉडली ये एरियाज होते हैं। आईआईटी इकोसिस्टम में क्या है, अगर आप
डुअल डिग्री करते हो जेईई एडवांस क्लियर करने के बाद, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट रोल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सीए इकोसिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है? आप या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, टैक्स कंसल्टेंट बनते हो, आप सीएफओ बन सकते हो या फाइनेंस प्रोफेशनल बन सकते हो। देन एनएलयू क्या प्रोवाइड करता है? आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, आप लिटिगेशन मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो कोर्ट्स में। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुडिशरी के लिए जाते हैं, एंड देन पब्लिक पॉलिसी या गवर्नेंस में। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, यही ओनली ऑप्शन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, लेकिन मोर और लेस इसके अराउंड रोल्स रहते हैं। कंट्री इज नॉट अ मेजर ऑफ करियर सुपीरियोरिटी। अगेन आई एम टेलिंग यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है तो वो ज्यादा सुपीरियर है। क्यों? मतलब मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए डिफिकल्ट चीजें करनी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि हर डिफिकल्ट चीज ही सही, ठीक है? सो ये एक आपको रियलिटी चेक देता है, लेकिन सुपीरियरिटी मेजर नहीं करता है। आईपी मैट थोड़ा एक्सेसिबल एंट्री है, ऑल्दो मेहनत तो करनी पड़ती है, टफ तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सेसिबल है। एनएलयू की बात करें हम तो क्लैट स्टीप है बट एक्सेसिबल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉम्पिटेटिव है, पर फिर भी एक्सेसिबल है, आप पहुंच सकते हो वहां तक। आईआईटी जेई भाई, मतलब इसकी तो क्या बात करें, कितने स्टूडेंट्स देते हैं और कितनी सीट्स है, हम सबको पता है कितना कट टू कट कॉम्पिटिशन है। तो डेफिनेटली आईआईटी थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाता है। पर फिर आता है सीए, जो आईआईटी तो एक लेवल पे टफ है कि एक बार आप आईआईटी मेंस दोगे, निकला तो एडवांस दोगे, एडवांस ही ज्यादा टफ है, और फिर आपको कॉलेज मिल जाता है। लेकिन सीए जो है वो मल्टीपल लेवल्स पे टफ है। पहले तो आपको फाउंडेशन में ही बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, रोक देते हैं, फिर आप आईपीसीसी देते हो ग्रुप 1 ग्रुप 2, वो हो गया, फिर आप आर्टिकलशिप करते हो, एंड देन फाइनल्स। अब अगर आप फाइनल नहीं निकले तो भी आप सीए नहीं बनते हैं। सो यू नो, हो सकता है 4-5 साल मेहनत करने के बाद कुछ लोगों का फाइनल नहीं निकलता, 3-3 4-4 साल, 5-5 साल, कुछ लोग छोड़ देते हैं। सो सीए मल्टीपल लेवल्स पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। अगेन आई वुड नॉट से कि एक सीए प्रोफेशनल एक लॉ प्रोफेशनल से बेटर है, या फिर एक आईआईटी का प्रोफेशन या करियर जो है वो सुपीरियर हो जाता है आईपी मैट से, बट ये एक रियलिटी चेक है। मतलब लेवल्स तो ये है, डिफिकल्टी लेवल तो ये है। अब इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिवॉर्ड मैट्रिक्स, मतलब आरओआई किसमें कितना है? सीए बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, क्यों? क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे कॉलेज तो है नहीं कि 4 साल 5 साल आपको कॉलेज करना है। एक कोचिंग जाते हैं मोस्टली लोग सीए के लिए, एंड एक मिनिमल फी होती है जो आपको रजिस्ट्रेशन फी या एग्जाम फी देनी पड़ती है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो सीए में बहुत कम है, लेकिन रिटर्न काफी ज्यादा है, क्योंकि एक अच्छा सीए प्रोफेशनल शुरू से ही 10 to 12 लाख 20 लाख के बीच में कहीं ना कहीं वो कमा रहे होते हैं। आईआईटी, अगर आईआईटी को देखेंगे तो थोड़ा बैलेंस्ड है, मतलब 10 to 12 लाख 15 लाख के अराउंड उसकी फी होती है मोस्टली, और 20 से 25 या 30 के बीच में अर्न कर रहे होते हैं एवरेज आईआईटियंस। एनएलयू अगर आप देखोगे तो फी थोड़ी सी ज्यादा हाई है, 10 to 20 लाख के बीच में पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख के अराउंड, और उनकी सैलरी भी अराउंड वही होती है आईपी में। प्रीमियम फीस है और अर्न भी अच्छा करते हैं। बेसिकली ये एक ग्राफ है जो एवरेज सैलरी शो करता है स्टार्टिंग, और एक टोटल कॉस्ट शो करता है जो आपके एजुकेशन में लगने वाली है। नाउ दिस इज समथिंग विच मोस्ट पीपल इग्नोर, एंड वो बाद में बहुत रिग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी दिखता है नंबर्स, फर्स्ट सैलरी कितनी आएगी, किसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, किसमें क्या है, लेकिन ये नहीं देखते कि आपकी लाइफ दिखेगी कैसे वंस यू आर डन विथ योर कोर्स। कॉर्पोरेट मैनेजर की लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि अगेन वो कॉर्पोरेट है, तो इंटेंस ब्लॉक्स ऑफ मीटिंग्स, ट्रैवल, स्ट्रैटेजी, हाई बर्नआउट रिस्क, क्योंकि काफी डिमांडिंग जॉब हो जाती है। देन कम्स आईआईटी सॉफ्टवेयर, तो स्प्रिंट बेस्ड वर्क है, आपको मतलब बहुत स्पीड से सारी चीजें चल रही होती है, प्लस यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ बिकॉज ऑफ द एआई एंड एवरीथिंग, ब्लीडिंग इनटू लेट नाइट्स बट हाईली फ्लेक्सिबल। अब बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रिमोट जॉब भी हो सकती है, आप कहीं से भी कर सकते हो, तो वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आगे चल के इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, तो वर्क कल्चर भी काफी डिफरेंट होता है उधर का, आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मिलती है। कंपेयर टू कॉर्पोरेट मैनेजर, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कॉर्पोरेट लॉयर, आई मस्ट टेल यू, देर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस व्हेन इट कम्स टू लॉ। क्योंकि अगर आप लिटिगेशन में देखते हो तो 10 to 4 का कोर्ट है, एंड 4 to 12 का आपका ऑफिस टाइम होता है, मोर और लेस, अगर आप ठीक ठाक कर रहे हो। एंड कॉर्पोरेट में तो फुल, मतलब देर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, देन दिस माइट नॉट बी द सीए। अब सीए के साथ क्या होता है, डेडलाइन वाली चीज है, कि अगर आईटीआर का डेट आ गया, डेडलाइन आ गई है, तो फिर वो बहुत आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस उस पर्टिकुलर मंथ में तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ समय बाद आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना
डुएबल टास्क है। जब फाइलिंग्स की डेट होती है, डेडलाइंस होती है, तब वो ब्लॉक रहता है आपका कैलेंडर, पर उसके अलावा यू कैन मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस हियर। एप्टीट्यूड विथ योर अरीना। अब देखो, कुछ लोग आईआईटी में वो लोग होते हैं जिनको बिल्ड करने में मजा आता है, उनको मैथमेटिक्स से प्यार होता है, उनको कोडिंग से प्यार होता है, उनको एआई टूल से वो फैसिनेटेड होते हैं। सो बिल्डर्स के लिए, बिल्डर्स एज इन कुछ चीज बिल्ड करनी है, नॉट जस्ट घर मकान की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। इट इज अबाउट सॉफ्टवेयर, इट इज अबाउट न्यू एप्लीकेशंस एंड दोज थिंग्स, वो आईआईटी जाएं तो बेटर है। स्ट्रैटेजिस्ट जो होते हैं, जिनको मैनेजमेंट काम अच्छा लगता है, जो चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिनके पास बहुत ज़्यादा है, उनके लिए आईपी मैट इज द आइडियल ऑप्शन फॉर देम। अब एनालिस्ट जो होते हैं, जिनको नंबर्स में, फाइनेंस, स्टॉक, टैक्स और मतलब ये सब चीज़ों में मज़ा आता है, पैसे के बारे में बात करने में, डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग, मतलब टैक्सेशन एंड ऑल, एनालिस्ट जो होते हैं उनको सीए करना चाहिए। एडवोकेट्स कौन होते हैं? जिनको लॉ को समझने में, सिस्टम को समझने में, पब्लिक पॉलिसीज को समझने में, ह्यूमन इंटरेक्शन में मजा आता है, बिकॉज लॉ कैन नॉट बी डन फॉर समवन हु इज नॉट, लॉ इज नॉट फॉर समवन हु डज नॉट लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन मच। आपको डे टू डे बहुत ज्यादा लोगों से डील करना होता है, बीट कॉर्पोरेट, बीट लिटिगेशन, बीट एनीवेयर इन लॉ। सो एनीवन हु लव द लॉ एंड सोसाइटल फ्रेमवर्क्स एक्सेल एट डिबेट एंड लॉजिक। हम बहुत मस्ती में बोल देते हैं कि जो बहस ज्यादा कर रहा है वो वकील बन जाए, लेकिन नहीं। जब आप देखोगे कि एडवोकेट कैसे आर्ग्यू करते हैं, तो इट इज वेरी लॉजिकल, इट इज वेरी पॉइंट टू पॉइंट, इट इज वेरी डेटा बैक्ड। सो अगर आपको वो सब चीजों में मजा आता है, देन इट इज फॉर यू एडवोकेसी। आई वुड टेल यू, सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज को वेटेज देना चाहिए तो वो ये है, आपका एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कौन से करियर से मैच होती है, आपको किसी चीज में मजा आता है, उसके अराउंड बाकी सब चीजों को फिर बिल्ड करो। बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी चीजों को छोड़ दो, ध्यान मत दो, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देना व्हेन यू आर डिसाइडिंग। ये पैरामीटर थोड़ा ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। द अल्टीमेट डिसीजन एल्गोरिथम। देखो, अब अपने आप से ये कुछ क्वेश्चंस पूछो फॉर यू टू डिसाइड कि आपको करना क्या है। डू यू लव टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग सिस्टम्स? आप पोटेंशियल फ्यूचर इंजीनियर हो सकते हो। डू यू लव बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड स्केलिंग? फ्यूचर मैनेजर, प्रोबेबली आईपी मैट इज द राइट चॉइस फॉर यू। डू यू लव फाइनेंस, numbers and audits? Future finance expert, maybe CA, CFA. Do you love law, policy, and debate? Future lawyer. NLU is waiting for you. So, देर इज नो बेस्ट करियर। कोई एक बेस्ट करियर हो ही नहीं सकता, कोई यूनिवर्सल आंसर है ही नहीं इसके लिए। देर इज ओनली द बेस्ट करियर फॉर यू। आपके लिए क्या बेस्ट है, इन पैरामीटर से अपने आप को खुद पूछो, क्वेश्चंस को आंसर करो, एनालाइज करो किसमें क्या प्रोज है, किसमें क्या कौन से, एंड देन डिसाइड। डोंट फॉलो प्लेसमेंट पैकेजेस, फॉलो योर स्ट्रेंथ्स। योर करियर इज अ 40-year एक्सपेडिशन, नेविगेट वाइजली। देखो, मैं एक चीज और बता रही हूँ, बहुत सारे करियर में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। जैसे कुछ करियर आपको स्टार्ट अर्ली देता है, जिसमें फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट पेचेक बहुत हाई होगा, लेकिन वो एक प्लेटू, एक समय के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। देन देर आर सम करियर जो शुरू में काफी धीरे चलते हैं, जैसे कि लॉ शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता है, बट देन वंस यू टेक ऑफ, फिर वो देर इज नो लिमिट। देन देर आर करियर्स जो एक बैलेंस्ड, कि भाई थोड़ा ठीक से शुरू हुआ, ग्रोथ है, लेकिन ग्रेजुअल है, बहुत स्टीप ग्रोथ नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम आज कुछ कमा के और कल कुछ कमाने लग जाओगे। सो बहुत सारे अलग अलग चीजें, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। आई होप यू विल रिसर्च वाइजली, यू विल चूज वाइजली, एंड नॉट जस्ट ऑन वन पर्टिकुलर पैराग्राफ, या फिर सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ के डिसाइड नहीं करोगे। आई बिलीव यू आर वाइज इनफ टू चूज फॉर योर सेल्फ नाउ।